गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। आज हम फिर से इरेशनैलिटी ही प्रूव करने वाले हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है और आसान है और इजी है, मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन है, पहले 2 कराऊंगा, तीसरा भी कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा। हमसे बोला गया है 1/√2 को इरेशनल प्रूव करो। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता देता हूँ, 1/√2 और √2 दो अलग अलग नंबर होते हैं, दो अलग अलग नंबर होते हैं और दोनों के दोनों इरेशनल होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा क्यों बताया अभी पता चलेगा। हमें प्रूव करना है 1/√2 इरेशनल है, ना कि √2 इरेशनल। ठीक है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है तो क्या करोगे भाई साहब, एज्यूम करोगे, एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल, इज अ रैशनल। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि ये चीज़ रैशनल है। अब जैसे ही मैंने माना कि 1/√2 अगर रैशनल है, क्या चीज़ अगर रैशनल है, तो मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जहाँ पे P एंड Q क्या होंगे, P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लिख दो क्योंकि हमें पता है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये रूट में जो रूट है ना डिनोमिनेटर में, क्यों ना इसको न्यूमरेटर में लेके आया जाए। तो क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। √2 को इस साइड ले जाओ, Q को इस साइड ले जाओ, Q मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा कितना, Q इक्वल्स टू में क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाय P क्या हो जाएगा, √2 ऑफ P, √2P हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यार ये √2 ना P के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना इसको फिर से हटाया जाए, मतलब मैं P को हटा देता हूँ। अब वापस से √2 को यहाँ लेके जाऊँगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए इसको न्यूमरेटर में रखना है, तो P को ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √2। अब ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना, मुझे ये बात पता है कि √2 एक इरेशनल है। क्या है, एक इरेशनल है, और मैं इसको इरेशनल लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रूफ नहीं करना कि √2 इरेशनल है। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि 1/√2 इरेशनल है। ठीक है, और मुझे ये बात ऑलरेडी पता है कि √2 भी एक इरेशनल होता है, इसलिए √2 को मैंने इरेशनल लिख दिया यहाँ पे। ध्यान से देखो, और एक बात और पता है मुझे कि भाई साहब अगर मैं रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करता हूँ तो जो रिजल्ट आता है वो भी रैशनल होता है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखो, Q एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब रैशनल होगा। Q अगर एक इंटीजर है और P भी एक इंटीजर है, अगर दोनों इंटीजर है मतलब दोनों के दोनों क्या है, रैशनल भी हैं, तो रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट रैशनल आएगा, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन 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 एक बात तुम्हें पता होगी कि यार कभी भी एक रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो सॉल्यूशन में क्या आ रहा है बाबू कि यार एक रैशनल इरेशनल के बराबर आ गया, एक रैशनल इरेशनल के बराबर आ गया। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब जो कुछ मैंने एज्यूम किया था वो मैंने गलत चीज़ को एज्यूम कर लिया था, गलत चीज़ को सही एज्यूम कर लिया था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, दिस मीन्स बाबू, दिस मीन्स our assumption is wrong। अच्छा, हाँ जी हाँ, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई साहब हमारा जो असम्पशन था वो रॉन्ग था। अगर हमारा असम्पशन रॉन्ग था तो सही क्या है, अगर ये असम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या होगा, देयरफॉर लिख सकते हो, या फिर दिस मीन्स हो गया, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल। अरे हाँ ना बोल यार, अबे यार इरेशनल की स्पेलिंग नहीं आ रही क्या मेरे को, हाँ जी इरेशनल, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या कि भाई साहब 1/√2 क्या है, एक इरेशनल है। क्या मेरी बात क्लियर हुई, इतने ही आसान तरीके से करते हैं। सेकंड वाला देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ क्या मैं, हाँ जी कर दूँ। 7√5 को भी इरेशनल प्रूव करना है, क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड। कैसे करोगे, एज्यूम दैट कि भाई साहब 7√5 इज अ रैशनल। मान लेने में क्या बुराई है, कुछ बुराई नहीं है, तो मान लिया कि भाई साहब 7√5 क्या चीज़, 7√5 एक रैशनल नंबर है। अगर 7√5 एक रैशनल नंबर है तो 7√5 को मैं P/Q में Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अब ना √5 अलग होता है, 7√5 अलग होता है, तो √5 को मैं अलग करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा, 7 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 यहाँ बच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा
P/7 इंटू क्यू हो जाएगा 7Q, बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से देखना, √5 एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और P एक रैशनल है, मतलब इंटीजर है, तो मतलब रैशनल भी है। Q एक क्या है, इंटीजर है। 7 भी एक इंटीजर है। इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, रिजल्ट इंटीजर आता है। इंटीजर एक रैशनल होता है, तो एक रैशनल को अगर रैशनल से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट रैशनल ही आएगा। तो मतलब P/7Q क्या है, एक रैशनल है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि एक इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन बाबू क्या कहते हैं, √5 एक इरेशनल है और जो कुछ साइड दिया है वो रैशनल है। ये दोनों तो बराबर आ गए। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चीज़ एज्यूम करी थी, मतलब जो चीज़ मैंने माना था, दिस मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये होना ही तो था, क्योंकि हमने चीज़ ही गलत मान ली थी। दिस मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस अच्छा हेंस 7√5 इज अ irrational, is an irrational irrational, अरे हाँ ना बोल यार, इज एन आता है, ठीक है, इज एन irrational। ठीक भाई साहब, अब थर्ड वाला करते हैं। क्या लिखा है थर्ड में, ध्यान से देखो, 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे, अरे यार सर जी अब तो इतनी बार कर लिया ना कि हमारे माइंड में छप गया है कि एज्यूम दैट, कि भाई साहब पहले एज्यूम कर लो दैट जो कुछ गिवन है उसको रैशनल मान लो। क्या मान लो, रैशनल मान लो। एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। अगर इरेशनल है इसको मैं की कर सकता हूँ बाबा, इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे P और Q इंटीजर से, मतलब बेसिकली ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। 6 प्लस में है, इक्वल टू कुछ साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड बचेगा √2 बराबर P/Q - 6। अब ज़रा ध्यान से देखना, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। अच्छे से लिखते हैं इसको, 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। Q और 1 का अगर मैं LCM कर दूँ, ध्यान से देखना, √2 बराबर Q और 1 का अगर मैं LCM लूँगा तो मुझे मिलेगा Q में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि Q आ जाए। Q में अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट Q आता है, जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसे ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, P × 1 हो जाएगा भाई साहब P। अच्छा बाबू, हाँ जी बेटे। अब ध्यान से देख, बच्चा है तू मेरा, ध्यान से समझ। Q में ऐसा, सुनो, 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि Q आ जाए। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी Q आ जाए। अगर मैं Q मल्टीप्लाई करता हूँ 1 में तो Q आता है, नीचे अगर Q है तो ऊपर भी Q होगा। 6 × Q हो जाएगा 6Q, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब ये जो कचरा है इसको हटाते हैं बाबूजी, कचरा हटा दो, हाँ जी हटा दिया। तो यार अब ध्यान से देखना, 6 × Q क्या है, एक रैशनल है, क्योंकि 6 भी एक रैशनल है, Q भी एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल इंटू रैशनल होता है रैशनल। रैशनल नंबर में से अगर रैशनल माइनस करूँ, P भी एक इंटीजर है मतलब रैशनल है, तो रैशनल में से अगर रैशनल माइनस करूँगा तो रिजल्ट आएगा रैशनल। रैशनल को अगर डिवाइड करूँगा रैशनल से तब भी रिजल्ट रैशनल आएगा। तो मतलब इस साइड वाली चीज़ रैशनल है और इस साइड चीज़ वाली तो इरेशनल है। हमें पता है कि √2 एक इरेशनल होता है, लेकिन हमें ये बात भी पता है कि एक इरेशनल और रैशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बाबूजी। अब लेकिन यहाँ तो यही हो गया कि एक इरेशनल रैशनल के बराबर आ गया। क्यों आया, क्योंकि भाई साहब जो हमने माना था, दिस मीन्स आवर assumption इज रॉन्ग। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, इसका मतलब हमारा जो assumption था वो रॉन्ग था। अगर रॉन्ग था तो सही क्या होगा, हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, बस मेरे हिसाब से तो यार समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।